समृद्धि बनेगी गांव में, हाँ जी, नशा मुक्त होगा। हाँ जी, दूसरी समृद्धि बनेगी जब कन्या दहेज मुक्त होगी। जी जी तो इस हमारे इस मिशन में सहयोग करो। जी दहेज मुक्त ब्याह हो, जी नशा मुक्त भारत हो, ये हमारा उद्देश्य है। जी जी जी, इसमें बचा इसको जाएगा बस नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात आगे खाना खुना खिलाओ जी बच्चों जी, को। बस यह है जी, अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाए रखो जी अपनी माँ। आपने तो वैसे वाला सम्मान दे रखा है, जगह हाँ जी, जगह मंत्र लगा के, और के कसर रह गया। आपका दिया हो रहा है जी, हम आपका दिया हुआ है जी। इतना तो हमने करा कोला जितना तुमने हमारे को मार दिया। आपने इतना कर दिया जी, पूरे गांव राम में जो किले घने साल तक नहीं बुए थे ना जी, उनका भी पानी काट भगाया जी। और आपके आशीर्वाद से पूरे बादली गांव में खूब तो नाज होया जी, और तकरीबन सारी की सारी धरती जी सब महानाज बुया, और किसान बहुत खुश है। हम तो सेवक है आपके। ना जी, आप तो दाता हो जी, सेवक का हम। हाँ जी, आधी रात में खड़े पावांगे भगवान ना। आप दाता हो जी, आप दाता हो, सेवक का हम। जो हाँ जी, रास्ते देखा है ना जी, ठीक है। वो कभी सरकार ने भी रास्ते ना देखा है। सरकार अलग चीज है, हम तो दास है। दीपक आगे नाम भी। आ जाओ बेटा। ठीक है बेटा, बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरा हौसला बढ़ाया आपने। जी हम भी खड़े पावांगे जी। ठीक है। हम तो आपके बालक साजी, जो आप जिम्मेवारी लाओगे, माँ बाप जो जिम्मेवारी ला दे उसमें बालका ने खड़ा पाना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। और बस आपने तो जो दी कर दिया वो तो क्या ही बिना हो सकता जी। इतिहास लिखा गया जी। हाँ जी, बच्चों, परमात्मा की पुण्य आत्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी अन्य किसी देवता के ऊपर शौकन में भी ध्यान नहीं जावे कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए, सार नाम ले लिया, और फिर इनों के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुहान चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। हाथ तो उस दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार करे। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा, और ये सच्चाई के साथ है। आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। आप ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया, और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा कि ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा ने या डायरी कृपा की। आप ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा, और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं,
उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनवाना पड़ा आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे, लेकिन वह लगन कम हो गई थी। आप तो देखो, आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे, सारे मर मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया। वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उसने विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहां जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली। ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था, और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, मारने वाले भी सारे अमर है। ना वहां वर्ग अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों, यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञान आधार पर, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कस्ता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीत तो जम किं कर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जड़ाई, हरि की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी कर हैं, उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता दो न करता, नौ ठहराए भाई, 10वां भी द्वंद्व में मेदसी, सत्य कबीर दुआई। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहां होते, सुर असुर की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जन्मे नी रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी, वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश
गणेश न सर्जे गौरा नहीं गवारा, ब्रह्मा सावत्री नहीं होते तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान नानो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलन आए आखिर फोकट मेला। तो बच्चों आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है कि जो भी तुम देख रहे हो ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे जीव। और जब लग यहां से मुक्त नहीं होंगे, ये दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा कसक बराबर रहती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते हुए सुनो, पर इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब बस साफ रहेंगे भाई। बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं, पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप शुरू करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा। मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए, ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे मैचे करते हैं, इसी पर पता नहीं के लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन कर चटक मटक दिखा रहे मिट्टी को। इससे जो काम लेना वो लो। जब कैसा यूं मन करवाओ सारी बकवास, और फिर करवा के इसका जीवन नष्ट, साइड पकड़ जाता है, फिर आत्मा कुत्ते को दे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच भी गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरे। बच्चों, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं, और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गुण कहो, रजगुण कहो, ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो,
ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है। तो कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में, और तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णुतम गुण शिव जी की भक्ति में भरम रहो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में ये बताया कि तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति, मोह ममता प्रश्न, और तमगुण शंकर से संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। गीता बोलने वाला काल बोल रहा, श्री कृष्ण में प्रवेश करते। तो ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या है कि वो मानते नहीं, दृढ़ हो चुके हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी। तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का वेद नियारा कोई बिरला साधु रे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका पिता ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं इन चारों में छोड़ जो पांचवें को त्यावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व चारों वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का सोहन सा सतसंगी रे। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि चारों वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों अधूरा ज्ञान रखते हैं, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, ये चित भंग करते। सूक्ष्म वेद वाच साहिब का सोहन सा सतसंगी रे। तो बच्चों आप सूक्ष्म वेद सुन रहे, सूक्ष्म वेद पढ़ रहे, आप सत्य के साथी हो, आपको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। गरीबदास जी कहते 3 लोक और भवन चतुर्दश 14 लोकों कोई नहीं सत्संगी है। ये बात कहने नतीजी लागे जैसे झूठी होगी पर सारी सत्य से परिपूर्ण है। धर्मदास जी ने पूछा था, भगवान आप जो बात बता रहे ये सारी सत्य में देखा, क्या ये वेद कतेब झूठे हैं तो इनमें नहीं लिख रखी? क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने कभी बताई नहीं। कबीर साहब बोले वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो इनको समझे नहीं। कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं बोलो वेद जानते हैं। तो क्या बताया है, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे रे, अके लोक का भेद न जाने, ये 4 वेद क्या गावे रे। जब तुझे सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अके अनामी लोक का ज्ञान नहीं, इन 4 वेदों को के कंठस्थ कर रहा है, क्या इनके गीत गा रहा है, क्या सुना रहा है इसको। आवे जावे सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु में ली वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कोई, खिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलर। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलर। क्या बताया है लास्ट में, कमाल कर दिया संत गरीबदास जी ने कि अगम दीप अमरापुर पे, वो सतलोक अमरधाम 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा है
हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये वो सनातन परम धाम है, अगम दीप सबसे ऊपर का लोक, आगे वाला अमरापुर, सतलोक, सत्यलोक, अविनाशी लोक, सनातन परम धाम। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेले, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेले। कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख, दास कब शुरू की थी? सन 1988 में दास को यह शरण मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था। कदे सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयं भू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, मत है भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को क्या बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ, हर तरह से कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली उड़ा दी जो राखी पर लगाते मच्छरों से बचाने के। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों, गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती, खूब खेलते कूदते सारे अंश। वो देश बहुत सुखदायी है, सतलोक। लेकिन उसके लिए कहा है, दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला माने पहुंचा हुआ है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है? फिर कबीर साहब कहते हैं, नौमण सूत और जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा समझा दे, उड़ देना तू जी बार। तो इसी से विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना, इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया, आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। तो बच्चों, क्या बताते हैं कबीर साहब? कहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम द्वार, यानी नरक में जाते। कबीर यम द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू ने छूटता, फिर फिरता चारों खान। 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में भटकता।
कबीर त्यार खानी में भरमता, कब हो न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। इतने कष्ट होते सतगुरु के बिना। बच्चों, जब से ये आत्मा, हम सभी प्राणी अपने पिता से दूर हुए हैं, उसी दिन से हमें एहसास हो गया कि हम कष्ट उठा रहे हैं और गलत जगह के। एक बहन बताओ कि हम 10 दिन यही था, वहां मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर के समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठ के कोई खाना खा रहा था, कोई वजह सुस्ता रहे थे, और हम भी वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। एक बेटी रो है, तो मैंने वैसे पूछा, माँ इसको क्या तकलीफ है बहन को, कोई दुख तकलीफ है, कोई पेट में दर्द वगैरह है तो दिखा लाओ या डॉक्टर के। हमारे पास जीप थी सरकारी। मैं बोला बेटी क्या बात है बताओ, पर तो खूब रोए गई। मैं बोली मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूं और मेरे कर्म फूट गए। यो मेरा घर में नौकर था, मैं इसके साथ आ गई। घर क्या ने खूब कोशिश करी माता पिता ने वापस ले जाने की, मैं गई थोड़ी। फिर घर वाले ने भी पल्ला झाड़ दिया, अब यू दारू पीवा है मैं कमाऊं, 2 बालक हो गए, करोड़ों का टाइम काट लिया। बच्चों, ये स्थिति आज आपकी है। हम अपने पिता के भरे पूरे घर में छोड़ गए, इस पाप आत्मा इस काल के ऊपर आसक्त हो किसके साथ भाग जाए नटते नटते। राजबारी कुत्ते गधे गुनाह करे, क्या दुर्गति कर रखी आपकी। तब इसको सामान्य बात ना समझो, इस बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और समर्थ कबीर साहब ने इसने कोई खोल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता एक शब्द इसके खिलाफ। ये तो बहुत बड़ी पावर है। अगर वहां विष्णु महेश कापो इसके आगे एक भूत सारे परिवार ने ताड़ दे, सबसे छोटी का ही है या इस शैतान का एक अंश है। और आज हम सीधे काल की छाती में ताने बैठे हैं, उसकी छाती में दाल डल रहे, उस समर्थ कबीर साहब की कृपा से। आंख खोलो, अपनी नो दुरुक्ति हो रही है। आज भी यही स्थिति है। ये अनजान लड़कियां किसी के साथ प्यार कर कर धक्के खा भी आने, और फिर सारी उम्र दुख पाओ, ना घर की रहती ना घाट की रहती। वो दशा आपकी है बच्चों। आप फिर भी वो दयालु है, वो बाप है, फिर भी चाहता है किसी तरह हम वापस चले जाए। दास के पास अब भी प्रार्थना आती है, ऐसे ऐसे बेटी उसके साथ चली गई, शादी कर ली, सदबुद्धि दो वापस आ जा मेरी बेटी, बहुत कष्ट पाओगी। माँ बाप को पता होता है ये केला डूबेगा राम ज्यादा से। शादी करनी है तो माँ बाप क्या करते नहीं, इतना ही काम था, क्यों शर्मदर्द करें ये बालक, बुद्धि भ्रष्ट है वो, ऐसी बकवास करते हैं, लड़का हो तो लड़की। इसी प्रकार हम बुद्धि भ्रष्ट थे, भरे पूरे घर के ठोकर मार गए इस कंगाल के साथ आगे। बच्चों आंख खोलो, अब भी समझ जाओ, ये कोई बूम बाट के गीत नहीं जो मैं सुना रहा हूं, ये समर्थ का दिया गया है। जिस दिन से दास को इसका आभास हुआ था, उसी दिन समझ गया था गलती बहुत बड़ी भारी बन चुकी है। और दास को तो एहसास हो गया था कि दास का तो एक कल्याण हुआ होगा। और फिर इस औकात के अपनी खूब भक्ति करने लग गया, औरों को समझाने लगा। एक टेप रिकॉर्डर लिया, जैसा ज्ञान समझ में आ रहा था उसमें भर भर के टेप कैसेट वाली बड़ी बड़ी वो दी उनको, औरों को बांटने लगा, समझाने लगा, धीरे धीरे उनको नाम दिलाने लगा गुरु जी से। एक दिन गुरुदेव ने दास के ऊपर ही ये भार सौंप दिया। उन्हें देखा कि ये सच्चा सुच्चा है, सच्ची लगन है,
उनके बहुत से साधु बने हुए थे, लाल कपड़े भी उनको दान दिए हुए थे, पर परमात्मा की कृपा होती है तो वही होनी होती है। तो परमात्मा अब भी कहते हैं आ जाओ मेरे बच्चों, या कभी सुखी नहीं हो सकते थे, अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। समस्या ये है कि हमने स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था, स्वर्ग वो के देखा था, क्या आपने देख रखा हो स्वर्ग? सुना ही था, उसमें आ सकता थी वे स्वर्ग जावांगे, ये कर लिया स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया मृत्यु के बाद। तो यार बड़ी भूल पड़ी हुई है। पहले तो सतगुरु मिलना मुश्किल, मिल जाए तो हम उस पर डटते नहीं, क्योंकि लोक वेद सुनाने वाले लाखों होते हैं और तत्व ज्ञान सुनाने वाला एक आध ही होता है। बच्चों, जब कबीर परमात्मा स्वयं आए थे 600 साल पहले, एक लीला की थी, कमल के फूल पर एक बालक रूप धारण करके सतलोक से आके विराजमान हुए। नीरू नीमानी संतान दुलाहा दंपतियों को उठा ले गए। परवेश की लीला हुई, 5 साल की उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन वो मारने को तैयार नहीं थे। उनका ज्ञान की गति पोल खोल दी थी, वो तो हार मान जाते, लेकिन जनता अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। कबीर साहब कहते थे ये गलत